छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न छाप पर चर्चा करेंगे। कल हमने प्रश्न 5 तक हल किया था। क्या है? महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11:4 है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माना भूखंड की लंबाई। छठवां प्रश्न है, माना भूखंड की लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई बराबर 4x। ठीक है ना। चूंकि एक तो यहाँ पे चूंकि 100 रुपये में लगे बाड़ की लंबाई 1 मीटर, अर्थात यहाँ पे 100 रुपये में 1 मीटर बाड़ लगती है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये में निकाल लीजिए आप। 1 रुपये में लगे बाड़ की लंबाई बराबर 1/100 मीटर। ठीक है ना। इसलिए कितने रुपए कह रहा है? 75,000 रुपये में लगे बाड़ की लंबाई बराबर 75,000/100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। 750 मीटर। अर्थात जो ये 750 मीटर आया, ये जो है उस भूखंड का परिमाप है। ठीक है ना। क्या है? परिमाप है। चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार देखो, परिमाप भूखंड का परिमाप बराबर 750 मीटर। ठीक। तो देखो, आयताकार है भूखंड, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 750 के, या 2 लंबाई कितना माने हैं? 11x प्लस 4x बराबर 750 के, या ध्यान दीजिएगा 11 4 15x, 2 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। 15x बराबर 750/2, 2 एक कम, 2 2 तिहाई 6, 1 7 15, 7 दूनी 14। ठीक है ना। 375 आ गया। या 15x बराबर 375, या x बराबर 375/15। अब देखते हैं कि 15 से कटेगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 7 37, 75, 15 बचे 75। x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अतः भूखंड की लंबाई बराबर 11x माने तो 11 गुणे 25, 25 एक 25 के 5 हासिल आए 2, 25 एक कम 25, 25 2 27, 275 मीटर। ठीक है ना। चौड़ाई बराबर 4x माने हो तो 4 गुणे 25 बराबर 100 मीटर। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? इसे आपको लगाना है, नहीं आता है तो बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। 8वां प्रश्न। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। चलिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं।
मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। कह रहा है टोटल जितने हैं उसका आधा अर्थात 1/2। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, तो लिखेंगे शेष बचे हिरण। देखिए शेष कितने बचे, तो x माइनस x/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बराबर x/2। ठीक है ना। आधे हिरण बचे। अब क्या आगे कह रहा है जो शेष बचा है इसका 3/4 जो है पड़ोस में खेल कूद रहा है। तो लिखेंगे पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या। देखिए कह रहा है क्या, 3/4, तो इसका 3/4 का मतलब 3/4 गुणे x/2। ये कितना हो जाएगा 3x/8। कितना हो जाएगा 3x/8। अब कह रहा है पानी पीने वाले हिरणों की संख्या। कह रहा है 9 हिरण बचे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 9 है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे चाहे वो मैदान में चरने वाले हिरण हो या पड़ोस में खेलने वाले हिरण हो या पानी पीने वाले हिरण हो, तीनों का योग जो होगा वो कुल हिरणों की संख्या के क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्नानुसार में। तो सबसे पहले मैदान में चरने वाले कितने हैं, x/2 प्लस पड़ोस में खेलने वाले कितने हैं 3x/8 प्लस 9 पानी पीने वाले कितने हैं 9 बराबर किसके है, x के है। अब देखिए आप चर पद एक तरफ कर दीजिए, अचर पद एक तरफ कर दीजिए। ठीक है। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप यक्स में से इन दोनों को योग को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए और बराबर 9 के कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या देखिएगा इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस x/2 माइनस 3x/8 बराबर क्या हो जाएगा 9 के। या ठीक है ना, यहाँ से आप क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे 2 और 8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 1 8 का लासा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 एकन्नम 8, तो ये हो जाएगा 8x, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे इसलिए माइनस, 2 चौक 8 4 बार गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4x। ठीक। और यहाँ 8 एकन्नम 8 माइनस 3x बराबर किसके है 9 के है। या 8x माइनस 4 3 7x बराबर, देखिए ये इधर बट्टे में उतर जाएगा गुणे में 9 गुणे 8। या ध्यान दीजिएगा 8 में से 7 गया 1, तो यक्स बराबर 9 8 72। अर्थात झुंड में हिरणों की संख्या आपने यक्स माना है और यक्स का मान कितना आ गया 72। अतः हिरणों की कुल संख्या बराबर कितनी आ गई 72। ये आपका क्या है आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है, माना पौत्री की आयु बराबर यक्स, दादा की आयु कह रहा है 54 वर्ष क्या है अधिक है, तो यक्स प्लस 54। ठीक है ना, वर्ष। चलिए आगे क्या कह रहा है, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है कि दादाजी की जो आयु है वो अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम 10 यक्स कर दें अर्थात 10 गुनी है बराबर यक्स प्लस 54 के। कैसे, क्योंकि ये दादा की आयु है। ठीक है ना,
और दादा की आयु जो है वो अपनी पौत्री की आयु की कितनी गुनी है, 10 गुनी है। गुनी का मतलब गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए 10 जब 10 से हम इसको गुणा करा देंगे तो दादा की आयु और पौत्री की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखिए चरपद एक तरफ अचरपद एक तरफ, या 10x माइनस एक्स बराबर किसके है, 54 के, या 10 में से 1 गया 9x बराबर किसके है, 54 के, या x बराबर 54/9। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 9 से 54 को भाग देंगे। 9 का 9 9 6 54, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अतः पौत्री की आयु, यक्ष माने थे, यक्ष का मान 6 वर्ष, ठीक। और दादा की आयु बराबर 54 + 6 अर्थात 60 वर्ष। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। लाल रंग की बटन दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पीछे बताए जा चुके हैं, आप इसको भी हल कीजिएगा। कहीं दिक्कत होती है तो बताइएगा।